लिखा हुआ है सामने वो माइक यूज़ वाला, ठीक है। सो इस चैप्टर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये एक वॉलेंट्री मैकेनिज्म है, बट स्टिल एक इनवॉलेंट्री है। देखो मैं समझाना कैसे चाहता हूँ। सांस लेना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहो तो कर लो कोशिश, आप चाहकर भी काम करो, आप अपनी सांस को रोको थोड़ी देर के लिए। क्या आप रोक सकते हो हमेशा के लिए? नहीं, लेकिन वॉलेंट्री तो है। आप लोगों को सिर्फ दो एक्शन पता होते हैं, वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। इसके बीच में भी इन बिटवीन एक्शंस आते हैं, जैसे कि वॉलेंट्री विद इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म। जैसे रनिंग करते हैं, रनिंग के समय हमारे हाथ सीधे रह सकते हैं, लेकिन अपने आप कैसे आते हैं? ऐसे। ये वॉलेंट्री है ना, बट स्टिल अपने आप ही क्या हो रहा है? अपने आप इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म में चला जा रहा है वो। तो ब्रीदिंग का भी कुछ ऐसे है। पहले आप ये जान लो हमारे ब्रेन में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है पोन्स, जो पीछे होता है, और नीचे एक पार्ट होता है मेडुला। और मेडुला में एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहते हैं। एक VRG भी होता है, बट उसकी हम बात नहीं करेंगे। मेन DRG एक मेन ग्रुप है। और ऐसी पोन्स के पास भी अपना एक छोटा सा एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये इनके स्पेशलाइज्ड कुछ रीजन्स होते हैं। और मेडुला में एक कमाल का एरिया और होता है जिसको कीमोरिसेप्टर एरिया बोला जाता है। बताता हूँ क्यों। हमारी बॉडी में ऐसे कुछ स्पेशल लोकेशंस हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे सेल्स रखे गए जो सेल्स आपकी बॉडी में आने वाले केमिकल चेंज को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। केमिकल चेंज का मतलब है आपके ब्लड का pH बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो पता कर सकते हैं। तो जिन सेल्स में ऐसी खूबी डाली गई कि वो आपके ब्लड के केमिकल चेंज को पता कर पाएँ, तो उस सेल को अपन क्या बुलाते हैं? कीमोरिसेप्टर सेल्स। अब ये सेल्स बॉडी में 3 लोकेशन में पाए जाते हैं। पहला मिलता है मेडुला एरिया में, 2 मिलते हैं। देखो, एक है कैरोटिड आर्टरी, एक है एओर्टिक आर्टरी, एक है एओर्टिक आर्क। एंड व्हाट इज कैरोटिड आर्टरी? जो आर्टरी आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हो, उस आर्टरी को क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। जो आर्टरी आपके ब्रेन को ब्लड भेजते उसे क्या बोलेंगे? कैरोटिड आर्टरी। और आपके हार्ट से एक बहुत बड़ी सी आर्टरी निकलती है, इसको हम एओर्टा कहते हैं। याद होगा आपको, बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा को भी बोला जाता है। तो एओर्टा पहले एक ऐसा आर्क बनता है, एक घुमाव बनता है। इस आर्क में कुछ सेल्स होते हैं जो कि कीमोरिसेप्टर का काम करते हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ कीमोरिसेप्टर सेल्स की 3 लोकेशन है। नंबर 1 एओर्टिक आर्क, नंबर 2 यहाँ से निकल रही है आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड भेजने वाली है, जिसका नाम क्या है? कैरोटिड आर्टरी। और तीसरा जोन हमारे ब्रेन के खुद मेडुला में है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपके ब्लड में कोई भी केमिकल चेंज होता है, ये तीनों तुरंत मालूम कर लेते हैं कि ब्लड में कोई केमिकल चेंज हो चुका है। इन तीनों के अलावा पूरी बॉडी को ये पता लगता ही नहीं कि ब्लड में कोई एक चेंज आया है कि नहीं आया। तो अच्छी बात है ना ये। देखो, पहली बात समझते हैं काम कैसे होता है। देखो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को मान लेते हैं A सेंटर, और इस DRG को मान लेते हैं B सेंटर, जो कि मेडुला का अपना एक स्पेशल सेंटर है। मान लो मेडुला ना, मान लीजिए भारत हमारा दिल्ली हो गया, और जो CP वाले एरिया यहाँ पे सारी मिनिस्ट्री सारी काम करती है, तो ये हमारा हो गया DRG ग्रुप। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली सारा का सारा वही हो। दिल्ली का बहुत स्पेशल एरिया है जहाँ पे सारी एक्टिविटी को सोचा जाता है, उसके एक्शन को परमिशन दी जाती है। तो मेडुला एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें छोटा सा एरिया क्या होता है? DRG। मतलब स्टिल एक VRG भी होता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, बट वो हमारे इतने काम का जितना मेन हमारे काम का हमारा DRG है। आप समझते कैसे काम होता है? आप ये समझो कि ये AB, अगर A काम करेगा तो B काम नहीं करेगा, और अगर A काम नहीं करेगा तो B काम करेगा। ये ऐसा है, दोनों सेम टाइम पे कभी काम नहीं करते। पहले देखते हैं DRG करता क्या है। DRG सीधा सिग्नल भेजता है। DRG का सीधा कनेक्शन पता किससे होता है? एक तो फ्रेनिक मसल से, और एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से। अब अगर तुम्हें याद हो, मेडुला अगर इन दोनों को सिग्नल भेजेगा, सिग्नल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होने का जाता है, रिलैक्स होने का कभी कोई सिग्नल जाता ही नहीं है। रिलैक्स होने के लिए हम सिग्नल बस वापस ले लेते हैं, भेज नहीं रहे। तो अगर मेडुला आपके 2 मसल को बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन करो, किस किस को? एक्सटर्नल को और फ्रेनिक मसल को। तो फ्रेनिक मसल जब करेगी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये स्ट्रेट होगा नहीं होगा? हो जाएगा। और जब ये एक्सटर्नल को बोलेगी तो ये रिब्स को बाहर खींचेगी नहीं खींचेंगी? इन दोनों ही केसेस में आप जानते हो वॉल्यूम अंदर का क्या होगा? एक्सपेंड। एंड एज पर द वॉल्स लॉ, एज वॉल्यूम एक्सपेंडेड प्रेशर गेट्स डिक्रीजेस। यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। तो जैसे ही प्रेशर घटेगा, एयर अंदर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। यानी कि ये भाई साहब किस चीज़ का सिग्नल दे रहे हैं? सांस लेने का सिग्नल दे रहे हैं। तो मेडुला काम करेगा तो आप सांस
लोगे। अब एक काम करो, आप लगातार सांस लेके दिखाओ, एक पॉइंट पे आपको रुकना पड़ेगा। अब इसके पीछे लॉजिक समझिए क्या। जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में जैसे मान लीजिए ये एक बाहर एक नई लेयर दिखा रहा हूँ मैं, अगर आपको याद हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पैराइटल, क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, याद है? इसमें ना देयर आर सम सेल्स जिनको हम बोलते हैं ये हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। क्या है ये? स्ट्रेच रिसेप्टर। अब कमाल सुनना, जब लंग्स एक्सपेंड होगा तो पहले बाउंड्री यहाँ है, बाउंड्री यहाँ जाएगी यहाँ, लेकिन जैसे ही वो इस पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर को टच करेगा, तुरंत इसको टच करते ही ये सिग्नल भेज देगा, पता किसे? पोन्स को। क्या कर रहे हो भाई तुम? पोन्स कह रहा क्या हुआ? कह रहा पागल हो गया, तुम्हारा लंग्स एक्सपेंड ज़्यादा कर गया और हमारी जो बिल्कुल आउटर सीमा थी, जो मैक्सिमम जोन था, उसको टच कर गया। और जैसे ही पोन्स को खबर मिली कि हमें बॉडी ने बताया कि लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, वो तुरंत किसको भेजेगा सिग्नल? वो भेजेगा डी वाले जोन को। और पता है सिग्नल कैसा होगा? ये होगा, सुनो, ये होगा इनहिबिटरी सिग्नल। सो दिस विल बी इनहिबिटरी सिग्नल। अब इनहिबिटरी बताओ सिग्नल का मतलब क्या हुआ? ये रोकेगा काम। अब देखो, पोन्स ने जैसे ही मेडला को सिग्नल भेजा, मेडला को डांट लग गई कि पोन्स गुस्सा कर रहा है यार। पोन्स कह रहा है कि तुम इतना एक्सपेंड क्यों कर रहे हो लंग्स को भाई, कि लंग्स इतना एक्सपेंड कर गया, इतना कर गया कि जो उसकी वॉल के ऊपर जो रिसेप्टर लगे थे उनको टच कर गया लंग्स। और उन्होंने क्या खबर भेज दी कि लंग्स लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तुरंत पोन्स ने क्या भेजा सिग्नल? मेडुला को। मेडुला को जैसे सिग्नल भेजा, मेडुला ने एक्सटर्नल और फ्रेनिक मसल को सिग्नल देना बंद कर दिया। जब आप सिग्नल देना बंद कर दोगे तो अब इंस्पायरेशन होगा या एक्सपायरेशन होगा? एक्सपायरेशन, सांस आप खुद छोड़ोगे आप। यानी मेडुला सिग्नल भेजेगा, आप सांस लोगे, सिग्नल देना बंद किया, सांस छोड़ोगे। उसने फिर से मैसेज भेजा, फिर से आप इंस्पिरेशन छोड़ा, फिर से एक्सपायरेशन। लेकिन कौन है जो मेडुला को बार बार बोलता है कि बेटा काम मत कर, बंद कर, बंद कर? कौन? पोन्स। तभी तो मैंने बोला दोनों में से कोई एक ही काम करेगा एक बार में। अगर पोन्स ने काम किया तो मेडुला को बोलेगा तो चुप हो जा, और मेडुला चुप हुआ तो एक्सपायरेशन। और अगर पोन्स ने सिग्नल देना बंद कर दिया तो मेडुला हो गया एक्टिव, सांस लेना शुरू। तो यहाँ पर अच्छा, हमारी ब्रीदिंग रेट जो हम बात कर रहे हैं एक मिनट में, कि औसतन इंसान 12 से लेके 16 बार तक एक मतलब नॉर्मल सांस ले सकता है। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये नॉर्मल एक रेंज हमारे 12 से 16 बार। फीमेल में कम, मेल में ज़्यादा होता है ब्रीदिंग रेट। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, कौन है जो डिसाइड कर रहा है कि आप एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लोगे? पोन्स। समझो कैसे? ठीक है, जहाँ पे रुक रहे, रोक कौन रहा है? पोन्स। वहीं से आपका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। यानी पूरी साइकिल में मेन टाइम डिसाइड कौन कर रहा है? पोन्स। पोन्स कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज एक जितना मुझे गैस अभी याद आ रहा है, मेडुला आई थिंक आपका एक्टिव होता है फॉर 3 सेकेंड्स एंड पोन्स काम करता है फॉर 2 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड इंस्पायरेशन, उसके बाद मेडुला एक्टिव हुआ और क्या भेजा? सिग्नल। उसने 2 सेकेंड तक भेजा सिग्नल। यानी कि जब पोन्स से सिग्नल भेजा तब एक्सपायरेशन, और जब नहीं भेजा इंस्पायरेशन। टोटल टाइम कितना हुआ? 5 सेकेंड। 2 और 3 5। अब कर लो 5 सेकेंड आपके एक ब्रीदिंग का टाइम हो गया, तो 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। अब लगा ले 12 से लगभग 12 के आसपास ही आपका आएगा, समथिंग ऐसे ही आएगा। तो ये एक नॉर्मल टाइम होता है। अगर मान लीजिए आपका पोन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाए, पोन्स ज़्यादा जल्दी जल्दी सिग्नल भेजेगा, तो पता क्या होगा? बताओ। अगर पोन्स जल्दी भेजेगा सिग्नल तो क्या होगा? ये होगा, मतलब ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगी लेकिन फास्ट हो जाएगी ब्रीदिंग रेट। पोन्स ये डिसाइड करता है। तो पोन्स आपका ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है, कितना फास्ट आप ब्रीथ करोगे। अच्छा जी, अब मैंने कहा ठीक है, एक तो ये होगा सिग्नल। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपके ब्लड में CO2 बढ़ जाता है, H2CO3 बढ़ जाता है, तो H+ भी बढ़ जाता है। पैरेलल कनेक्शन याद होगा। रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते बॉडी का CO2 प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई। नॉर्मल से ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करेगी बॉडी जब रनिंग करते हो। ज़्यादा CO2 से क्या बनता है? ज़्यादा H2CO3। याद है ना, CO2 वाटर रिएक्शन होती है, H2CO3 का प्रोडक्ट क्या बनता है? H+।
यानी आपके ब्लड में एकदम से H+ बढ़ता है, सबसे पहले कौन एक्टिव होता है? एरोटिक आर्क का कीमोरिसेप्टर एरिया, एक कैरोटिड आर्टरी का कीमोरिसेप्टर एरिया, सेम टाइम पे मेडुला का भी एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही एक्टिव करा, अरे ये क्या हो रहा भाई, कहते ना ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली सेम कि बॉडी में H+ कहाँ से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से। जैसे ही H+ बढ़ा, खबर मिली पोन्स को। पोन्स और मेडुला पहली बार जॉइंट एक्टिविटी में काम करते हैं, कोई बॉस नहीं है इनमें, पोन्स कोई बॉस नहीं है, पोन्स और मेडुला दोनों मिलकर काम करते हैं। जब इनको मालूम पड़ा कि मेडुला को मालूम पड़ गया कि यार बॉडी में H+ बढ़ रहा है, मेडुला समझ गया कि क्या बढ़ रहा है, CO2, मेडुला तुरंत एक्टिव हो जाएगा, तुरंत होगा एक्टिव। और तुरंत एक्टिव होगा तो क्या करेगा, इंस्पिरेशन स्टार्ट करेगा, सो दैट एयर बॉडी के अंदर जाए, O2 एंटर करे और H+ का लेवल गिराए। तो आप ये समझिए कि हमारी बॉडी में H+ से भी हमारा मेडुला एक्टिव हो सकता है, और मेडुला के एक्टिव होने से हम जो है वो ब्रीदिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म। भाई ये मान लो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है पूरे चैप्टर में से, वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे दिमाग पूरा घूम जाता है। हल्का से रिकॉल करता हूँ मैं, ब्रेन में 2 पार्ट, पोन्स और मेडुला। पोन्स में एरिया नीमोटैक्सिक सेंटर, और मेडुला में एरिया होता है DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम DRG इट ऑल्सो हैज़ VRG, दैट इज़ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और हमारा DRG दोनों में काम करता है, इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन में। लेकिन जो VRG था उसका मेनली काम इंस्पायरेशन, उतना कोई मेन रोल नहीं उसका एक्सपायरेशन में, हम इसकी बात करेंगे। अब DRG सिग्नल भेजता है 2 चीज़ों को, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, एक भेजता है फ्रेनिक मसल को। यानी मेडुला जब भी एक्टिव होगा वो एक्सटर्नल मसल को बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और सेम टाइम पे वो फ्रेनिक को भी बोलेगा। और आप भी जानते हो जब ये दोनों मसल्स करती है कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सटर्नल के काम करने से रिब्स बाहर उठती हैं, जिससे कि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। और डायफ्राम के काम करने से डायफ्राम सीधा होगा, अगेन फिर से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। और याद है वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटता है, इससे एयर बाहर से अपने आप खुद ब खुद लंग्स में आ जाती है। नहीं, एक चीज़ तो क्लियर है, मेडुला सांस लेने में हेल्प करता है। मतलब मेडुला ने काम किया तो सांस लोगे, और मेडुला ने काम नहीं किया तो आप सांस छोड़ोगे। सवाल है कौन है जो मेडुला को काम करने से रोकता है? पोन्स। पोन्स का सिग्नल एक बार मेडुला तक पहुंचा तो मेडुला समझ जाता है कि बॉस नहीं चाहते कि हम काम करें, तो मेडुला अपना सिग्नल भेजना बंद कर देता है। किसी भी मसल को सिग्नल भेजना बंद करोगे वो खुद ब खुद रिलैक्स हो जाती है ना। और जब ये रिलैक्स होंगे मसल्स तो क्या होगा, अल्टीमेटली ब्रीद आउट करना आप शुरू कर दोगे। तो पोन्स के सिग्नल से मेडुला काम करना बंद करेगा, जिससे आप सांस छोड़ोगे, और पोन्स के सिग्नल नहीं देने से मेडुला एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप सांस लेना शुरू करोगे। सिंपल याद रखना, जब पोन्स काम करेगा तब मेडुला काम नहीं करेगा, ठीक है। और जब पोन्स काम नहीं करेगा तब मेडुला काम करेगा। एक लाइन याद कर लो, एक याद कर लो कि मेडुला के काम करने से हम सांस लेते हैं। ये 3 लाइन याद कर ले, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। पहली लाइन, पोन्स और मेडुला सेम टाइम पे काम नहीं करते। जिस समय पोन्स ने काम किया मेडुला चुप हो जाएगा, और जिस समय पोन्स ने काम नहीं किया मेडुला एक्टिव हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट था, मेडुला के काम करने से इंस्पायरेशन होता है, तो ना करने से एक्सपायरेशन। ऐसे सोचना, पोन्स एक्टिव है, मेडुला एक्टिव नहीं है, ठीक है, इसीलिए इंस्पायरेशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा फिर, एक्सपायरेशन नहीं होगा, बचा क्या। लेकिन मान लीजिए पोन्स ने काम करना बंद कर दिया तो मेडुला एक्टिव हो गया, मेडुला एक्टिव हुआ तो इंस्पायरेशन होगा, एक्सपायरेशन बंद हो गया। बस यही तो था पूरा टॉपिक। बाकी मैंने बोला कि बॉडी में आने वाले केमिकल चेंजेस से भी हमारी बॉडी पता कर सकती है कि ब्रीदिंग करना विदाउट करना है, ठीक है।